चलो नए रास्तों पर, चलो नए रास्तों पर नई मंजिल की तलाश में, चलो नए रास्तों पर नई मंजिल की तलाश में, हर कठिनाई से लड़कर, हर कठिनाई से लड़कर, हर सपने को पाने की आस में। तो अगर आप अपने सपने को पाने की आस में हैं तो उत्कर्ष आपके लिए जी जान लगा देगा हर तरीके से, चाहे वो ऑफलाइन क्लासेस हों, ऐप के कोर्सेज़ हों, चाहे वो हमारी ये यूट्यूब कक्षाएँ हों। हम अपनी तरफ से किसी तरह की कोई कमी आप लोग के लिए नहीं छोड़ेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस पर आऊँ उससे पहले परसेंटेज के नॉर्मल आधार को समझिए कि परसेंटेज क्या होता है। पर सेंट, प्रतिशत। जैसे मैं आपसे पूछूं भाई अपन गाड़ी चला रहे हैं तो स्पीड क्या है, तो आप स्पीड बोलते हो 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी हर घंटे में, हर घंटे में हम 60 की स्पीड से चल रहे हैं तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा हर घंटे में। वैसे ही हर 100 में से किसी चीज को दर्शाने को प्रतिशत कहते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि अभी भी भारत के 23% लोग, क्या कह रहा हूं, अभी भी भारत के 23% लोग अशिक्षित हैं, इलिटरेट्स हैं, अशिक्षित हैं। तो अभी भी भारत के 23% लोग का मतलब 23 लोग नहीं है, हर 100 में से 23 हैं, हर 100 में से 23, तो 1000 में से 230, लाख में से 23,000, करोड़ में से 23 लाख। तो ये किसी भी चीज को सिंप्लीफाई करके दर्शाने का एक तरीका है परसेंटेज। जैसे आप रोजमर्रा की जिंदगी में नहीं बोलते हो आधा काम हो गया, आधा सिलेबस हो गया, बस आधी दूरी तय कर चुका हूं, थोड़ी देर में आ रहा हूं। तो ये आधा करना, पौन करना, ये सब क्या है, ये सब भी कंपैरिजन का ही एक तरीका है। तो वैसे ही कंपैरिजन के एक तरीके का नाम क्या है दोस्तों, परसेंटेज है। अब पहली चीज हम ये सीखेंगे कि परसेंटेज निकलता कैसे है। आप बोल रहे हो ना कि सर परसेंटेज जो है ये कंपेयर करने का यानी तुलना करने का एक तरीका है, तुलना करने का एक तरीका है। तो तुलना की कैसे जाती है, जैसे एग्जांपल देता हूं मैं आपको। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि एक, जैसे फॉर एग्जांपल कि अभी 500 स्टूडेंट्स जो हैं वो मेरी क्लास को लाइव देख रहे हैं। एग्जाम्पल क्या लिया मैंने कि 500 स्टूडेंट्स हैं जो मेरी क्लास को लाइव देख रहे हैं, पर उनमें से केवल 200 स्टूडेंट्स हैं जिनका आंसर सही आंसर था, जिन्होंने कमेंट बॉक्स में सही आंसर दिया। अब 500 में से 200 ने सही आंसर दिया, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने प्रतिशत विद्यार्थियों ने सही आंसर दिया, कितने प्रतिशत विद्यार्थी सही थे, तो आप कहेंगे सर हम 200 सही थे, हम 200 सही थे। कितने में से, 500 में से। हम 200 सही थे 500 में से। ये आपने कंपैरिजन किया 200 सही थे 500 में से। आपको याद है बचपन में आप जब कोई एग्जाम देते थे या कोई क्लास टेस्ट देते थे तो आपके ऊपर, आपकी शीट के ऊपर मैडम लिखती थी 7/10 और फिर साइन करती थी अपना। तो 7/10 का मतलब क्या है कि आप 7 लाए हो 10 में से, तो नीचे हमेशा आधार आता है। नीचे हमेशा क्या आता है, आधार आता है। और जिस चीज का परसेंटेज निकाल रहे हैं, सर हम सही वालों का परसेंटेज निकाल रहे हैं, तो जिसका परसेंटेज निकाल रहे हैं वो ऊपर और जिससे तुलना कर रहे हैं वो नीचे। तो नीचे यानी आधार, आधार यानी बेस, तो नीचे बेस आएगा यानी जिससे तुलना कर रहे हो। और ये तो एक भिन्न बन गया, और जब उस भिन्न को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको परसेंटेज की वैल्यू मिल जाएगी। यानी मेरे प्यारे मित्रों, अगर मैं आपसे सिंपल भाषा में पूछूं कि परसेंटेज कैसे निकलता है, तो आप कहेंगे सर जिसका परसेंटेज निकालना हो वो ऊपर आता है और जिससे कंपैरिजन कर रहे हो वो नीचे आता है और वो इंटू 100 बनता है। ये जो एक जिसका बटा जिससे बना दोस्तों, इसको एक फ्रैक्शन कहा जाएगा। उसको क्या कहा जाएगा, एक फ्रैक्शन कहा जाएगा, यानी एक भिन्न कहा जाएगा। इससे एक और बात हम समझे कि जब एक भिन्न को
100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो परसेंटेज में आ जाता है, और जब एक परसेंटेज को 100 से भाग देते हैं तो दोबारा से वो भिन्न में कन्वर्ट हो जाता है, यानी एक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। इसका और क्या मतलब होगा वो आपको समझ में आएगा। फिलहाल आपको इतनी सी बात समझ में आई कि जिसका अपॉन जिससे, जिसका परसेंटेज निकालना हो वो ऊपर, जिससे परसेंटेज निकालना हो वो नीचे, और जब 100 से गुणा करते हैं तो वो परसेंटेज में बदलता है। परसेंटेज क्या है? एक सर तुलना करने का तरीका है। अभी अपन सारी बातें करेंगे, आप लोग कमेंटबाजी छोड़ो, केवल जो समझा रहा हूँ वो दिल से समझने का प्रयास करना। बेसिक से समझा रहा हूँ, क्वेश्चंस बहुत सारे लाया हूँ, 3-4-5 दिन ये टॉपिक चलने वाला है परसेंटेज का, हम बहुत सारी चीज़ें करेंगे। फिलहाल शुरू किया है तो एक बार जो सामने दिख रहा है दोस्त वो आप एक बार लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ मोनी, सब एग्जाम्स के लिए क्लास है ये, ठीक है। अब आपके सामने दोस्तों मैं कुछ एग्जाम्पल्स देने का प्रयास करता हूं, ध्यान से सुनना। देखो क्वेश्चन क्या है, एक कक्षा के 720 विद्यार्थी में से 252 छात्राएं हैं। कक्षा में लड़कों का प्रतिशत बताएं। एक और एग्जांपल दे रहा हूं, एक शहर की जनसंख्या 66,000 है। यदि इसमें से 11,880 लोग अशिक्षित हैं तो कितने प्रतिशत लोग शिक्षित हैं? ये दोनों क्वेश्चंस हैं। बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग की रिक्वेस्ट रही है हमेशा कि सर बेसिक से ही हमको पढ़ाना, तो मैं बेसिक से पढ़ा रहा हूँ और आप जानते हो मैं ऊपर तक भी आपको लेके जाता हूँ हर क्लास में, हर चैप्टर में, ठीक है। तो इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप लोग को देने हैं, ठीक है। अब वेरी नाइस, ठीक है, बढ़िया भाई। अच्छा अब सुनो, एक कक्षा के 720 विद्यार्थियों में से 252 छात्राएं हैं। अच्छा, टोटल कितने बच्चे हैं? सर टोटल है 720। उसमें से लड़कियां कितनी हैं? सर लड़कियां हैं 252। तो लड़के कितने होंगे? सर लड़के होंगे 720 माइनस 252, बचा 8, 11 में से 5 गया 6, और 6 में से 2 गया 4। बॉयज कितने आ गए? माइनस करके 462। अब आपसे पूछा है लड़कों का प्रतिशत। अच्छा, कक्षा में लड़कों का प्रतिशत, कक्षा में लड़कों का प्रतिशत का मतलब क्या हो गया दोस्त कि कक्षा में टोटल में से लड़के कितने हैं। तो अगर मुझे लड़कों का परसेंटेज निकालना है, अगर मुझे बॉयज का परसेंटेज निकालना है तो बॉयज 468 है। किस में से? सर लड़कियां, टोटल में से। टोटल मतलब किस में से? सर 720 में से। और ये एक फ्रैक्शन बना, भिन्न बना, और भिन्न को 100 से मल्टीप्लाई करने से परसेंटेज निकलता है। शायद जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो आपका आंसर आएगा
65%। सही बोल रहा हूं कि नहीं? अब मुझे एक चीज बताओ, ध्यान से सुनना, ये आपने किया ये बिल्कुल सही भी होगा, ठीक है? अब मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं, सुने। मैं आपसे कह रहा हूं भाई, एक क्लास है, उसमें से कुछ लड़के हैं और कुछ लड़कियां हैं। इन दोनों का टोटल पूरी क्लास का टोटल है, इन दोनों का टोटल पूरी क्लास का टोटल है, तो इन दोनों के परसेंटेज का टोटल भी पूरी क्लास का टोटल यानी 100% होगा कि नहीं होगा? तो अगर सपोज करो कि मैं यहां पर ये वैल्यू, बॉयज की वैल्यू निकालता ही नहीं और केवल कहता कि भाई गर्ल्स का परसेंटेज निकाल लेता हूं, तो गर्ल्स का परसेंटेज आता सर, लड़कियां हैं 252 720 में से, और जब इसको 100 में से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा हमें 35%। मान लो कि मैं लड़कियों का परसेंटेज निकालता, पर मुझे पता है कि मुझसे लड़कों का परसेंटेज पूछा है, तो भी मैं टोटल परसेंट कितना होता है 100, परसेंटेज तो 100 फिक्स है ना टोटल, तो टोटल 100% में से 35% लड़कियां हैं, तो लड़के अपने आप 100 माइनस 35 65% निकल जाते हैं। अगर आप ये नहीं करना चाहते थे तो क्लियर है, ऐसे भी कर रहे हो तो गलत नहीं है, पर ऐसे करते तो एक दो सेकंड, एक दो स्टेप्स बच जाते तो निहाल हो जाते। सही बोल रहा हूं कि नहीं? अरे बोलो हाँ या ना। जैसे यहां पे मैं आपको बताता हूं दोस्तों, जैसे इस क्वेश्चन को आप गौर से देखिएगा। एक शहर की जनसंख्या 66,000 है, उसमें से 11,880 लोग अशिक्षित हैं, तो कितने परसेंट लोग शिक्षित हैं? अब आप मुझे बताओ, 66,000 में से 11,000 कुछ हैं, तो 54-55,000 निकलेगा माइनस करके, क्योंकि आपको शिक्षित लोग का निकालना है। पर एक बड़ा नंबर लाओगे तो बड़े नंबर से कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी। तो बेस्ट क्या रहेगा दोस्त, कि अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे तो अशिक्षित लोगों का ही परसेंटेज बताओ, तो आप कहोगे सर 11,880 लोग अशिक्षित हैं 66,000 में से, तो ये परसेंटेज में हुआ सर 18%। अगर हम कैलकुलेशन करके देखें तो जब इसको आप सॉल्व करोगे 18। अब आप मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, अशिक्षित लोग 18% है, तो शिक्षित लोग स्वतः ही 100% माइनस 18% बोले तो 82% आएंगे कि नहीं आएंगे? अरे बोलो आएंगे कि नहीं आएंगे? आपने बोला आएंगे सर। तो ये इस तरह से आप कर सकते हो, इस तरह से करना चाहिए। समझ में आ रही है बात कि नहीं? मतलब आप पहले 66,000 माइनस 11,880 करते तो आपका आता 54,120, फिर 54,120 को 66,000 से भाग देके और फिर 100 से मल्टीप्लाई करके और फिर 82% देते, तो आंसर तो करेक्ट आता, पर आपने अपनी एनर्जी लगाई है। देखो, मल्टीप्लाई डिवाइड करने में तुमको भी टाइम लगेगा, मुझको भी लगेगा, तो जितना कम हो सके उतना करना चाहिए। ऊपर छोटा नंबर है, कैलकुलेशन छोटी होगी, बड़ा नंबर होगा तो कैलकुलेशन बड़ी होगी, आंसर तो आएगा, पर केवल आंसर से एग्जाम पास नहीं होगा, जल्दी आंसर देने से एग्जाम पास होगा। ठीक है? यस, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये कुछ लिखना विखना तो नहीं होगा, ये तो बहुत ही सिंपल हो गया वैसे, है ना? तो आई होप यहां तक कोई लफड़ा नहीं है, फिर भी आप चाहो तो लिख सकते हो। सर ऐप पर पूरी क्लास कब लगेगी? पूरी क्लास नहीं लग रही है क्या अभी? चेक करते हैं दोस्त। परसेंटेज का टोटल 100 होता है, ठीक है? अच्छा, अभी देखो, क्वेश्चन है, एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों की संख्या क्रमशः
14,000 और 16,800 है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, लड़के लड़कियों से कितने प्रतिशत कम है? दूसरा, लड़कियां लड़कों से कितने प्रतिशत अधिक हैं? अब देखो, तुम्हें ये समझ में आ गया कि इतने बट्टे इतने करके 100 से मल्टीप्लाई करने से परसेंटेज आता है, पर आपको ये गौर से देखना है कि भाई क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, नीचे क्या आना चाहिए, ऊपर क्या आना चाहिए। मतलब हम गधे घोड़े एक बराबर कर देंगे तो नैया डूब सकती है। समझ में आ रही है बात? तो एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों की संख्या क्रमशः 14,000 और 16,800 है। तो बॉयज़ कितने हैं मेरे दोस्त? सर बॉयज़ हैं 14,000 और गर्ल्स कितनी है? सर गर्ल्स हैं 16,800। यानी टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए? सर टोटल हुए 14 और 16 30,800। टोटल की जरूरत नहीं पड़ रही है शायद इस क्वेश्चन में। अब आप गौर से देखें, नीचे क्या आएगा? सर नीचे आएगा जिससे तुलना कर रहे हो। यहां बोल रहा है लड़के लड़कियों से, तो नीचे क्या आएगा? सर नीचे आएगा लड़कियों से, यानी नीचे आएगा 16,800। अच्छा, लड़के लड़कियों का कितना प्रतिशत है पूछ रहा है, या लड़के लड़कियों से कितने प्रतिशत कम है पूछ रहा है? सर कम कितना है पूछ रहा है। तो आप मुझे एक बात बताओ, इनका जो डिफरेंस है वो कितना है? सर 2,800। यानी लड़के लड़कियों से 2,800 कम है, लड़कियां लड़कों से 2,800 ज़्यादा है। तो लड़कियों से, यानी नीचे लड़कियां आएंगी, लड़के कितने प्रतिशत कम हैं? तो कम कितने हैं? सर कम है 2800 इंटू 100 करना है। बात भेजे में घुस रही है कि नहीं? यस सर। तो अब इसको सॉल्व कर लो लल्ला। सर 14 से जाएगा, पहले तो 2 जीरो से 2 जीरो जाएंगे सर। 14 से जाएगा 2 बार, 14 से जाएगा 12 बार, 12 बार, 2 से जाएगा 6 बार। तो ये आया 1/6 इंटू 100, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 16.66 या 16 सहित 2/3 आएगा। जो भी आप कहना चाहें, तो ये परसेंटेज आंसर हो गया। क्लियर है या नहीं? 16.66 या 16 सहित 2/3%। जैसे दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, गौर से देखना। दूसरा क्वेश्चन, लड़कियां लड़कों से, तो नीचे क्या आएगा लल्ला? सर लड़के नीचे आएंगे, लड़के 14,000 हैं। लड़कियां कितने प्रतिशत अधिक हैं? तो अधिक कितनी है? सर 2800 अधिक हैं, इंटू 100 करना है और आंसर आ जाएगा। 1 जीरो से 1 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो गए, 14 से कटा 10 बार, 14 से कटा 2 बार, 0 से गया 0, 2 इंटू 10 20% आंसर आया सेकंड नंबर क्वेश्चन का। सेकंड नंबर क्वेश्चन का। तो कंपैरिजन किस से करना है, ये बहुत अच्छे से गौर से देखना होता है दोस्त अपने को। ठीक है ना? परफेक्ट। हाँ जी, ठीक है।
अब आप में से जिनकी मैथ्स थोड़ी बहुत अच्छी होगी वो बोलेंगे सर डिफिकल्ट कराओ डिफिकल्ट कराओ, तो देखो डिफिकल्ट भी करवाऊंगा, पर क्लास सबके लिए है, तो जिनका मैथ्स कमजोर है उनके लिए भी है, जिनकी मैथ्स एवरेज है उनके लिए भी, और जिनकी मैथ्स बहुत अच्छी है उनके लिए भी है। ठीक है, क्वेश्चन है, एक शहर में पुरुष व महिलाओं की संख्या का अनुपात 5:3 है। पुरुषों का 10% व महिलाओं का 20% असाक्षर है। असाक्षर है। कुल कितने प्रतिशत जनसंख्या असाक्षर है? अभी आपको खुद आंसर नहीं देना, मैं समझा रहा हूं। देखो आपके मेरे तरीके मैच होने चाहिए, अगर आपको लगता है सर बेस्ट तरीके से बता रहे हैं इसलिए। ठीक है, अब यहाँ पे हमें कोई नंबर नहीं दिया, नंबर नहीं दिया है तो नंबर मानना है। कैसे मानना है? देखो आपसे बोल रहे हैं पुरुष और महिलाओं का अनुपात 5:3 है, यानी मेन और विमेन का अनुपात है 5:3, हाँ या ना? और असाक्षर परसेंटेज है पुरुषों का 10% और महिलाओं का 20%। अरे क्लियर है या नहीं? अब मेरी बात को गौर से सुनना। इस 5:3 का मतलब क्या है? सर एक शहर की पुरुष और महिला जनसंख्या का अनुपात 5:3 है का मतलब यह है कि अगर 5 आदमी हैं तो 3 महिलाएं हैं। बिल्कुल ठीक है, मान लो 5 और 3 महिलाओं का ही शहर है, पर इनके आगे एक एक जीरो लगाने से संख्या बड़ी होगी तो उसके परसेंटेज आसानी से निकलते हैं। आप चाहो तो एक एक जीरो लगाओ, आप चाहो तो दो दो जीरो लगाओ। वैसे एक जीरो और 2 जीरो में काम होता है, कभी एक जीरो से ना हो तो 2 जीरो से कर लेना, पर जीरो लगाना चाहिए। क्लियर है? तो हमने मान लिया कि 50 आदमी रहते हैं और 30 महिलाएं रहती हैं। अब हम अनुपात को संख्या में बदल चुके हैं कि 50 आदमियों का यह गांव है और 30 महिलाओं का यह गांव है। अब आपसे कह रहे हैं कि 10% पुरुष और 20% महिला असाक्षर है। तो दोस्त मुझे इनकी वैल्यू बताओ। असाक्षर परसेंटेज था, यहां असाक्षर जनसंख्या बताओ। तो 50 का 10%। अब देखो 50 का 10%, तो प्रतिशत का मतलब तो हुआ बटा 100 और का मतलब क्या हुआ? मल्टीप्लाई। तो 50 का 10%, 2 जीरो से 2 जीरो गए, आंसर आया 5। वैसे ही 30 का 20%। अभी मुझे बताओ 30 का मतलब मल्टीप्लाई, 20%, 2 जीरो से 2 जीरो गया, आंसर आया 6। ये मुंह ज़बानी होना चाहिए था, अगले पेज पे बताऊंगा कि हम क्या कर सकते हैं। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। तो 50 का 10% यानी 5 आदमी असाक्षर हैं, 30 का 20% यानी 6 महिलाएं असाक्षर हैं। आपसे पूछ रहे हैं कुल कितने प्रतिशत जनसंख्या। दोस्तों कुल कितने प्रतिशत जनसंख्या? मैंने बोला 5 और 6 11 लोग असाक्षर हैं। कुल कितने लोगों में से? सर 50 और 30
80 में से। तो 11 लोग असाक्षर हैं, 11 लोग असाक्षर हैं 80 में से इंटू 100 असाक्षर परसेंटेज। अगर हमसे पूछा होता कि साक्षर प्रतिशत बताओ तो हम बोलते 80 में से 11 असाक्षर हैं, तो 80 माइनस 11 69 साक्षर है, तो 69/80 इंटू 100 कर लेते। तो हमने बोला ठीक है सर, अब इसको सॉल्व किया, 0 से गया 0, 2 से गया 4 बार, 2 से गया 5 बार, ऊपर आया 55/4 यानी 13.75% या 13 सहित 3/4%, जैसा भी ऑप्शन हो। सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? क्लियर है ना? ये बात समझ में आई? अब मैं इस बात पे आता हूं कि सर ये 50 का 10% निकालना हो या कल को 15% निकालना हो किसी चीज़ का, तो वो कैसे निकलेगा? तो भाई वो मुंह ज़बानी निकलना चाहिए। अगर आप ऐसे लिख रहे हो कि 30 का 20%, अगर 30 का 20% ऐसे निकालना आ रहा है तो हम ज़िंदगी में परीक्षा पास नहीं कर सकते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? अब ये मुंह ज़बानी परसेंटेज कभी कभी तो लिखना ही पड़ेगा। अगर कोई मुझसे बोले 6480 का 17% निकालोगे, तो 6480 का 17% तो मैं भी लिख के ही निकालूंगा दोस्त, मैं भी लिख के ही निकालूंगा मल्टीप्लाई वगैरह करके, पर 10-20% नहीं निकलते हैं और एग्जाम में उसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो इस पे हम कैसे आएंगे, ज़रा गौर से सुनना मेरे दोस्त। कोई भी नंबर है ABCD, 4 अंकों का कोई नंबर है, और मैं आपसे कहूं कि इसका 10% बताओ, तो 10% का मतलब होता है 1 अंक पहले डेसिमल लगाना, 1 अंक पहले डेसिमल लगाना। यानी अगर मैं आपसे कहूं कि 600 का 10% बताओ, तो 600 का 10% क्या होगा? मन में सोचना है, लिखा हुआ नहीं होगा ना। तो 600 का 10% मतलब 1 के पहले पॉइंट, 0 है तो कट जाएगा, और 1 के पहले पॉइंट, यानी 600 में यहाँ पॉइंट लगेगा तो 60.0 का मतलब कितना हो गया सर? 60 हो गया। जैसे मैं आपसे पूछूं 72 का 10% बताओ, तो 72 का 10% 1 के पहले पॉइंट, 10% का मतलब 10वां भाग, 10 से भाग देना, तो 10% का मतलब हो गया 7.2। अरे क्लियर है या नहीं? वैसे ही मैं आपसे पूछूं बताओ 336.2 का 10%, तो इसमें तो ऑलरेडी पॉइंट लगा है, एक और पहले पॉइंट, जहां भी पॉइंट है। जैसे भाई 600 में पॉइंट नहीं है तो 600 का मतलब 600.0 है ना, तो वैसे ये 36.2 है, तो 36.2 में 10% का मतलब उसके एक पहले पॉइंट लग जाओ, तो ये पॉइंट यहां से कहां शिफ्ट हो जाएगा? यहां हो जाएगा, यानी आपको मिलेगा 3.62। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, अगर आपको 10% निकालना आता है तो 20% कैसे निकलेगा? सर 20% निकलेगा। भाई 20% कैसे निकलता है? सर 20% निकलता है 10% के डबल से। यानी अगर मैं आपको 600 का 10% 60 बोलता हूं, तो 600 का 20%, 10 का डबल 20, तो 60 का डबल 120 मेरे दोस्त। 72 का 10% 7.2, तो 10% का डबल 20%, तो 7.2 का डबल, सर 7 का डबल 14 और 2 का डबल 4, 14.4। मैं आपसे पूछूं बताओ कि 36.2 का 20%, तो 10% तो आंखों से निकल जाएगा, 20% मतलब उसका डबल, 10 का डबल 20%, तो इसका डबल 7.24, मतलब मल्टीप्लाई कर लेना भाई। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो इस तरह से आपको करना होता है। अब एक चीज को सुनना, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं और आपको वो नोट भी करनी पड़ेगी, ध्यान से सुन लो, इंपॉर्टेंट है। आप एक चीज जानते हो कि एक फ्रैक्शन बनाना होता है, और उस फ्रैक्शन को जब 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो परसेंटेज में बदल जाता है। आपने अभी तो किया ना 3/5 इंटू 100, है ना? ये पूरे टाइम आप क्या कर रहे हो? सर हम यही तो कर रहे हैं, कुछ बटा कुछ करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये एक फ्रैक्शन बनता है, और फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो परसेंटेज में बदल जाता है। भिन्न को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो परसेंटेज में बदल जाता है। तो परसेंटेज और भिन्न आपस में कनेक्टेड हैं। तो ईश्वर ने आपको कोई संदेश दिया है, वो संदेश क्या है वो गौर से सुनना।
परसेंटेज और भिन्न यानी फ्रैक्शन। ठीक है, क्या है वो सुनो। किसी चीज का 10% निकालना हो, इसका मतलब उसे 10 से भाग दे दो। किसी चीज का 20% निकालना हो तो उसे 5 से भाग दे दो। किसी चीज का 5% निकालना हो, किसी चीज का 5% निकालना हो तो उसे 20 से भाग दे दो। आप कहेंगे कैसे हुआ सर? मैंने कहा सपोज करो तुम्हें 600 का 5% निकालना है, तो 5 से ये 20 बार जाएगा कि नहीं जाएगा? तो 600 का 5% मतलब 600 को 20 से भाग दे दो, तो 20 से भाग देने पर आपको 30 मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है? ओके। वैसे ही दोस्त, किसी चीज का 50% करना हो तो 50% का मतलब होता है उसे आधा करना। जैसे मैं आपसे कहूं कि भाई अपन जो है 100 घंटे में पूरा कोर्स कर लेंगे, तो आधा, तो 50% कोर्स कब होगा? तो 50% मतलब 50 100 में से आधा हुआ, तो 50% का मतलब आधा होता है, तो आधा कोर्स हो जाएगा 50 दिन में। यानी अगर मैं आपसे कहूं कि 240 का 50% बताओ, तो 50% का मतलब सीधे आधा करके 120 देना है भाई। लॉजिकल बात है? ठीक है सर। वैसे ही 25% का मतलब कितना होता है सर? 25%, देखो 50% का आधा 25%, आधा मतलब 50 और आधे का भी आधा यानी 1/4, तो 25% का मतलब हुआ 1/4। यानी अगर मैं आपसे कहूं कि 240 का 25% निकालिए, तो आप केवल मन में 240 को 4 से भाग देके 60 आंसर दे सकते हैं। कैसे? 240 का मतलब मल्टीप्लाई 25% का मतलब बटा 100, तो 25 से 4 बार जाता है, तो 4 से ही तो भाग दे रहे हो। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ओके, क्लियर है? वैसे ही कोई आपसे कहे कि अब देखो, ये तो हो गए जो जनरली काम आते हैं, उसके अलावा कुछ चीजें आपको स्वतः याद रखनी होंगी। वो कौन कौन सी हैं वो तुम्हारा भाई तुमको बता रहा है। ठीक है, ध्यान से सुनना। कभी कभी वो आपको अजीब चीजें दे सकते हैं। अजीब चीजें देने का क्या मतलब है? ध्यान से सुनना। अजीब चीज देने का क्या मतलब है? ध्यान से सुनना। वो आपसे कहेंगे कि 33 सहित 1/3%, तो 33 सहित 1/3% का मतलब होता है मेरे दोस्त 1/3। कल को कोई आपसे कहे कि जरा 720 का 33 सहित 1/3% बताओ, या 33.33% बताओ, तो 33.33% का मतलब केवल ये हुआ कि 720 को 3 से भाग दे दो। 3 से भाग दोगे तो आंसर 240 आ जाएगा। आप पूछेंगे कैसे आया सर? तो देखो मेरी बात, 720 का मतलब मल्टीप्लाई, पहले 33 सहित 1/3 को साधारण भिन्न में बदलो, तो 3 इंटू 33 99 प्लस 1 100/3%, और परसेंटेज का बटा 100 और आएगा। 100/3%, परसेंट का बटा 100 नीचे और आएगा। तो आप गौर से देखो, 100 से 100 तो चला गया, नीचे क्या आया? नीचे क्या आया सर? 1 नीचे 3 आया, तो 3 से भाग ही तो देना है। तो यही तरीका होता है। अब कोई भी रैंडम 27 सहित 2/8% ऐसा नहीं आता एग्जाम में, तो 33 सहित 1/3% आ गया, तो उसका मतलब 1/3 होता है। 1/4 का मतलब 25% अपन सुन ही चुके, 1/5 का मतलब ये सुन ही चुके हैं। वैसे ही दोस्त अगर आ जाए 16 सहित 2/3%, तो उसका मतलब 1/6 होता है। किसी संख्या का 16 सहित 2/3% निकालने को कहा जाए तो उसका मतलब उसे 6 से भाग करना होता है। वैसे ही किसी चीज का 14 सहित 2/7% निकालने को कहा जाए तो उसका मतलब उसे 7 से भाग देना होता है। वैसे ही किसी चीज का 12.5% कहा जाए,
12.5 बोल लो, चाहे 12 सहित 1/2% बोल लो, तो उसका मतलब 1/8 होता है, यानी 8 से भाग देना होता है। वैसे ही किसी चीज़ का 11 सहित 1/9% कहा जाए तो उसका मतलब उसे 9 से भाग करना होता है। 10 से भाग करने का मतलब 10% होता है। वैसे ही कोई आपसे कहे कि 9 सहित 1/11% निकालो तो उसका मतलब होता है उसे 11 से भाग देना, यानी उस संख्या का 11वां भाग निकालना। वैसे ही कोई आपसे कहे कि 8 सहित 1/3% निकालो तो उसका मतलब होता है उस संख्या को 12 से भाग देना। वैसे कोई आपसे कहे कि किसी चीज़ का 7 सहित 9/13% निकालो तो उसका मतलब होता है उस संख्या को 13 से भाग देना। वैसे ही कोई आपसे कहे सेवन 1/7% निकालो तो उसका मतलब होता है उस संख्या को 14 से भाग देना। वैसे ही कोई आपसे कहे कि 6 सहित 2/3% निकालो तो उसका मतलब होता है उसे 15 से भाग देना। और कोई आपसे कहे कि किसी चीज़ का मेरे दोस्त 6 सहित 1/4% निकालो, यानी 6.25%, 6.25% निकालो तो उसका मतलब 1/16% होता है। अब हालांकि अगर आप केवल पशु परिचय की बात करो तो मुझे लगता नहीं है कि आपको इन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आप 10% में कंफर्टेबल हो, 20% में कंफर्टेबल हो, 5% में कंफर्टेबल हो, 50% में कंफर्टेबल हो, 25% में कंफर्टेबल हो, तो उसके अलावा आप ये दो चीज़ें और एक ये 6.25 वाली चीज़ को अगर, और ये 12.5 वाली चीज़ को अगर आप ये जो टिक लगाए हैं केवल इन्हें भी याद कर लोगे तो पशु परिचय में तो ये भी काम आएंगे। मुझे बहुत दूर की बात लग रही है, यही आएंगे, बट फिर भी जो 3-4 मैंने ब्लू से टिक लगाए आप केवल वो भी कर लेते तो पशु परिचय जैसी परीक्षा में निकल जाएंगे। ठीक है, हाँ भाई बद्रीलाल, पूरा यहीं करवाऊंगा कोर्स। ठीक है सर, मैंने पशुपति टीचर किताब खोली नहीं है। पशुपति टीचर क्या होता है रेखा? पशु परिचर होता है। पशुपति तो भगवान है, टीचर मैं हूं। मनीष को मुक्का मारना ही पड़ेगा, तभी बच्चे ऐसी फालतू बात कम करेंगे। ठीक है गाइस, पशुपति टीचर। चलो ये स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ठीक है, अभी क्वेश्चन लिख रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन 1, अच्छा अब सुनो क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, 7वां।
हाँ जी सर, अभी तक कितने टॉपिक हुए? अभी तक 3 या 4 टॉपिक क्यों हैं? अच्छा, ये लोगों में कट तो नहीं रहा है ना? नहीं कट रहा है, ठीक है। एक शहर में 1,20,000 लोग रहते हैं, इनमें से 40% महिलाएं हैं, 60% पुरुष और 30% महिलाएं अंग्रेजी बोलना जानते हैं। कितने परसेंट जनसंख्या अंग्रेजी बोलना नहीं जानती है? ये प्यारे मित्रों आप लोग का आज का होमवर्क है, यानी कल जब हम मिलेंगे तो यहाँ तक हम स्टार्ट, यहाँ तक हम यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। अब आपको ये लग रहा होगा सर ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है क्या? ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं आता है, ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं आता है, पर ये करना पड़ता है हर क्वेश्चन में, इसलिए आपको प्रैक्टिस के लिए दिया। मैंने बोला बेस से पढ़ाऊंगा, लिखने का टाइम नहीं देता हूं, पर समझाने में डबल ट्रिपल टाइम देता हूं। तो ये आप, मैं सामने से गायब हो जाऊंगा तो आराम से आप ये होमवर्क लिख लीजिएगा। कल की क्लास यहां से स्टार्ट होगी। मनीष जी आप भी याद रखना, नहीं तो मुक्का पड़ सकता है, और आप लोग के आंसर्स नहीं आए तो आप लोग को भी घर आके मुक्का मारूं, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करूंगा। तो अभी के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, लगातार पढ़ते रहिए। उत्कर्ष को, मुझको और सभी टीचर्स को प्यार देने के लिए शुक्रिया। नमस्कार।